अब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी है उस ज़माने की जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे से मिला करते थे, लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, पार्टी किया करते थे। कहानी शुरू होती है 28 सितंबर की शाम 5 बजे सन 2018। 3 साल पहले की कहानी मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि आज के दिनों में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक कहानी शेयर करूँ, अपनी ट्रैवल की जर्नी शेयर करूँ। उस शाम मैं शाम को 5 बजे जब मेट्रो से सफ़र कर रहा था, अपने ऑफिस से मैं घर आ रहा था, तो मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा तो ये कॉल मेरे दोस्त कुणाल की थी। तो मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो उसने बोला हाल चाल छोड़, 4 से 5 दिन की छुट्टी है और हम दोनों घूमने जा रहे हैं। मैंने बोला घूमने? कहता हाँ घूमने। और वो पूछ नहीं रहा था, वो बोल रहा था मुझे जैसे मुझे कोई ऑर्डर दे रहा हो। तो मैंने पूछा तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो उसने बोला कि हम जा रहे हैं चितकुल। आई सेड ओके। देन ही सेड तू घर पहुँच और घर पहुँच के रेडी हो जा और फिर मुझे कॉल कर। जनाब ने ऑर्डर दिए थे, मैंने वैसे फॉलो किए। मैं घर पहुँचा, पैकिंग की, खाना पैक किया और रेडी होके कॉल की। तो देन ही सेड कि मैं निकल जाऊँ घर से, तू मुझे बाहर मेन रोड पे मिल। मैंने बोला ठीक है। मैं बाहर मिला तो हमने ओला कैब करी और हमने खाने पीने का सामान सब पैक कर लिया था और हम फिर निकल पड़े उस खूबसूरत जगह की तरफ जहाँ पे चारों तरफ से सुनहरी सुनहरी आवाज़ें आती हैं जो कानों को सुकून देती हैं। और वो आवाज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि पठानकोट, मंडी, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, ओली, कसौली। मन तो कर रहा था कि सारी बसों में एक साथ बैठ जाऊँ और हर जगह पहुँच जाऊँ, पर क्या करूँ, मैं एक ही तो हूँ, एक वक्त पे एक ही जगह जा सकता था। और उस वक्त ISBT कश्मीरी गेट के हिमाचल काउंटर पर खड़े होकर जो मुझे खुशी मिल रही थी, उन सुनहरी आवाज़ों को सुनकर, उनको शब्दों में मैं बता ही नहीं सकता आपको। फिर क्या था, हम चले गए उस देवता रूपी इंसान की तरफ जो शिमला शिमला ज़ोर ज़ोर से कहकर सुनहरी आवाज़ें लगा रहा था। खुशी खुशी हम उसकी तरफ ऐसे आगे बढ़े जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने की तरफ आगे बढ़ता है। हमने 2 टिकट ली शिमला की और बैठ गए HRTC की लग्जरी बस में। वो क्या है ना कि लग्जरी बस थोड़ा इसलिए कि जब तक सीट पुश बैक ना हो ना तो सफ़र में मज़ा नहीं आता है। और स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर लग्जरी बस नहीं होती तो क्या मैं आपको ये सब बता रहा होता? बस में बैठकर कुणाल ने एक और सरप्राइज़ दिया। उसने कहा कि मैंने एक बुलेट बुक करी है, हम शिमला से आगे बुलेट पे जाएंगे। तो मेरे मन में एक और लड्डू फूट गया। तो खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था। और जैसे ही बस स्टार्ट हुई, बस चली, ड्राइवर ने 90s के सॉन्ग्स लगाए और 8 से 9 घंटे का सफ़र 360 किलोमीटर का ये कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। सुबह 7 बजे बस शिमला से हमें 5 से 6 किलोमीटर पहले उतार के आगे निकल गई और हमने कॉल किया बुलेट के ओनर को। और फिर बुलेट का ओनर आया, उसने हमें बुलेट की चाबी दी और बदले में उसने ID प्रूफ के लिए हमसे दोनों के लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी ली और एक रेंट एग्रीमेंट बना के दिया उसने। और बुलेट, क्या बुलेट थी, सिल्वर कलर की चमचमाती हुई नई बुलेट, कुछ ऐसी थी हमारी बुलेट दिखने में। और ये थी वो सवारी जिस पर हम बैठकर अगले 3-4 दिनों के लिए हिमाचल की वादियों का खूब मज़ा लेने वाले थे। हम दोनों ने हेलमेट लगाया, चाबी लगाई, बुलेट पे बैठे, किक मारी, बुलेट स्टार्ट और हम निकल पड़े आज़ाद परिंदे बनकर हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने के लिए। भूख तो बहुत लगी थी क्योंकि पूरी रात के फास्ट को ब्रेक जो करना था तो ब्रेकफास्ट तो करना बनता ही था। तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट तो करेंगे, पर लेकिन उससे पहले हम शिमला के ट्रैफिक से बचने के लिए शिमला से हम पहले बाहर निकल जाते हैं। और 9 बजते बजते हम शिमला के बाहर निकल चुके थे। फिर हम एक ढाबे पे रुके, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने ऑर्डर किया चाय और आलू का परांठा विद मक्खन। वो क्या है ना कि अगर आप दिल्ली वाले हो और नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो और आलू के परांठे के साथ अगर आपने मक्खन नहीं खाए तो आपने क्या ही ट्रैवल किया। दिल्ली वाले तो ऐसे ही करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका था और जैसे ही हम बाहर निकले और बाहर का नज़ारा देखा, हिमाचल की वादियाँ मानो जैसे दोनों बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रही हूँ। और हम भी इन वादियों के लालच में मंत्रमुग्ध होकर बुलेट की चाबी घुमाई और निकल पड़े। रास्ते भी ऐसे खूबसूरत लग रहे थे जैसे अभी अभी बने हों। उगते हुए सूरज की नई और खिली खिली धूप इतनी सुंदर लग रही थी जितनी बुरी वो दिल्ली में लगती है। शिमला से चितकुल लगभग 240 किलोमीटर दूर है।
और हम कौन सा एक ही स्ट्रेच में चितकुल पहुंचने वाले थे। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा ट्रैवलर हूं जो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करता है। जर्नी को एंजॉय करने का अपना ही अलग मज़ा है। डेस्टिनेशन तो हमें पता ही है कैसी है। डेस्टिनेशन की जल्दबाजी में जर्नी को एंजॉय ना करना मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ पाकर भी कुछ खो देने के बराबर है। और कुछ इस तरीके से एंजॉय की हमने जर्नी। एन्जॉयमेंट के चक्कर में हम कुछ ऐसा फंसे कि 5 घंटे की जर्नी करके हम पहुँचे रामपुर, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है। रामपुर पहुँचते ही हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं और हमारा लंच भी हो जाए, तो इसके आगे हम अच्छे से गाड़ी को खींचेंगे और थोड़ी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। और रामपुर में हमने खाना खाया अच्छे से और एक चाय की चुस्की भी ली, जिससे तन मन एकदम फ्रेश हो गया। और हमने सोचा थोड़ी बाइक की भी हवा पानी चेक करा लेते हैं, इसके आगे पता नहीं वर्कशॉप कहाँ मिलेगी। बाइक की रिपोर्ट ओके थी, फिर क्या था, हम निकल गए फिर से उन मखमली रास्तों पर। कुछ ही किलोमीटर आगे चले थे, आगे जाके तरंदा देवी का टेम्पल आया। तो तरंदा देवी टेम्पल के लिए ऐसा कहा जाता है कि किन्नौर की तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस मंदिर में आपको दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो बाकी सब लोगों की तरह हम भी चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन किए, देवी जी का आशीर्वाद लिया और फिर से हम आगे निकल पड़े। मंदिर से आगे चले तो आगे जाके आया किन्नौर द्वार। इस दरवाज़े की इंस्टाग्राम पे अलग ही शान है, अलग ही फेमस कर रखा है लोगों ने इस दरवाज़े को, और वाकई देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और ये आपको बताता है कि अब किन्नौर में आपका स्वागत हो चुका है। उस दरवाजे से हम आगे गए तो प्रकृति ने एक जो अलग दरवाज़ा बनाया है, जी हाँ ये वाला दरवाजे की वास्तविकता मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना भव्य और इतना सुंदर नेचर की ये क्रिएशन है, और प्रकृति के इस नज़ारे पर एक फ़ोटो लेना तो बनता ही है। तो मेरे दोस्त की खुशी देखिए आप। पिछले दरवाजे पे तो हम रुके नहीं थे सेल्फी लेने के लिए, तो इस दरवाजे पे रुकना तो बनता ही था। और जंपिंग पिक लेने का तो मज़ा ही अलग है। किन्नौर में एंट्री हुई ही थी कि किन्नौर में बादलों ने आकाश को इस तरह से घेर लिया जैसे दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी को घेर लेते हैं। और फिर हुई मूसलाधार बारिश, और जितने भी बाइकर पहाड़ों में सड़कों पे मज़े ले रहे थे, सब ने अपनी बाइक एक साइड में ढाबे पे लगाई। और 10-12 लोगों के आने से उस ढाबे वाले की सेल इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। और हमने भी लगे हाथ बारिश का मज़ा लिया और एक और चाय की चुस्की ले ली। बारिश रुकी और फिर हम भी आगे निकल पड़े। बारिश के पानी से बने कुछ इस प्रकार के नेचुरल झरनों का मज़ा लेते। और 8-10-12 किलोमीटर हम आगे गए तो आगे जाके देखा एक बहुत लंबा कीचड़ का एक सैलाब आ रखा था। उस कीचड़ में हमने 10 से 15 मिनट में सिर्फ 2 किलोमीटर बाइक चलाई, और बाइक क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा था। कीचड़ ख़त्म हुआ तो आए वो पहाड़ जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। क्या बताऊं, क्या लग रहे थे वो पहाड़। ऐसे करके कर्व्ड शेप में उनके नीचे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। किन्नौर अगर कोई जाता है तो इन्हीं पहाड़ों का मज़ा लेने के लिए जाता है। और हम इन पहाड़ों का मज़ा ले ही रहे थे। शाम के 5-5:15 बज चुके थे, और आपको तो पता ही है पहाड़ों में सूरज जल्दी छुप जाता है। सूरज छुपने की पूरी तैयारी में था और हम उन पहाड़ों का, कर्व्ड पहाड़ों का पूरा मज़ा ले रहे थे। हमें नहीं पता था हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो ऐसे ही चलते चलते हमें अचानक ऐसा लगा कि हम दोबारा से कीचड़ में चल रहे हैं। पर जितनी देर में हम ये समझ पाते कि हम कीचड़ में चल रहे हैं, क्या बात है, इतनी में गाड़ी धीरे हुई और रुक गई। और हमने देखा कि टायर पंचर हो गया है। और कैन यू इमेजिन, बुलेट का टायर पंचर हो गया।